तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकल के आ रही है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पे असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और इन्वायरमेंटल इंजीनियर इन डोमेन के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है और आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है। मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इस चैनल पे वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। नोटिफिकेशन की तरफ जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स की तरफ जाना है। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर इन आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने पहले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रख लिए हुए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है। 30 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी टिल 19 फरवरी 2024 और यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन अप्रैल या मई में होने वाला है। तो बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो टोटल 21 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। एज की बात कर ले तो मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 42 यहाँ पे रखा गया है। बात करें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की तो SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस और EWS के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स रखा गया है और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना फी देना है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ एज अ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी प्लस 120 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 370 रुपीज़ अनरिजर्व कैटेगरी वाले को पे करना है। और अगर आप SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस या PWBD या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सिर्फ 250 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे वैकेंसीज को कुछ इस तरीके से ब्रेक किया गया है। ओपन कैटेगरी में टोटल 10 वैकेंसीज है, EWS में 2 वैकेंसीज है, बैकवर्ड क्लास A में 2 वैकेंसी है, बैकवर्ड क्लास B में 1 वैकेंसी है, ऐसे करते करते SC में 3 वैकेंसीज है। टोटल 21 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि MCQ टाइप। यहाँ से जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद आप लोगों को CPT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 3 सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। पेपर 2 आप जिस डोमेन से बिलोंग करते हो आपको वो पेपर देना पड़ेगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको सिविल का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको मैकेनिकल का पेपर देना पड़ेगा। पेपर 1 में जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको टोटल 150 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा पेपर को कंप्लीट करने के लिए। पेपर 2 कोर डिसिप्लिन से रहने वाला है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का रहने वाला है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। और पेपर 3 में भी टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 150 मार्क्स का, और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 150 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो रिटन पेपर आपका टोटल 450 मार्क्स का होने वाला है। आपको यहाँ पे नीचे सिलेबस भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी का सिलेबस मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस दिया हुआ है, मैकेनिकल का भी दिया हुआ है और यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सिलेबस दिया हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स को मेरिट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप लोगों को CPT टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। और ये CPT टेस्ट आपका प्रैक्टिकल टाइप एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सिलेबस भी देखने को मिलेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका 2 पार्ट में होने वाला है। पार्ट A में आपको 20 मार्क्स का MCQ पूछेगा, बाकी का 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अभी तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म फिलअप 30 जनवरी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे जरूरी बात, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको आंध्र प्रदेश PSC के वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आप 1 टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको APPSC के वेबसाइट पे जाना है। APPSC के वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा 1 टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको ऐसा इंटरफेस आपको एक देखने को मिलेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट OTPR हैज बीन मूव टू न्यू इन्वायरमेंट, मतलब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
है। क्लिक करने के बाद न्यू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट OTPR आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सभी बॉक्स फिलअप करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल में एक रजिस्ट्रेशन ID प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आप संभाल के रखिएगा। आप उसी लॉगिन ID से लॉगिन करके आप अपना आगे का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं जरूर से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।